अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर राशेश्वरी और आज हम कलर की क्लास 2 पर बात करेंगे। हमने लास्ट क्लास में आपको कलर थ्योरी दी थी और इसमें हमने आरजीबी कलर, CMYK कलर, टिंट कलर, ओपैक कलर, ट्रांसपेरेंसी कलर इन पर बात की थी। तो आज हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर में इनको बनाएंगे। किस तरीके से हम बनाएंगे, किस तरीके से इनको अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज से कलर की क्लास 2। अच्छा, ये हमने कलर बनाया। अब जब कलर बनाने जा रहे हैं तो अब देखो, अब ये आएगा मसला। अब जो आपके काम की चीज़ें हैं, मज़ीद इतनी सारी चीज़ थ्योरी पढ़ने के बाद अब आएंगे आप अपने कि भाई अब हमें कलर एक बनाना है, बनाकर अप्लाई करना है। तो कलर की परसेंटेज क्या लेंगे, कलर कौन सा लेंगे, कलर की रेंज क्या लेंगे, ये सब चीज़ें हमने अब यहाँ पर डिसाइड करनी है। कलर जब हम बनाते हैं, पहली बात तो ये है कि उसूलन तो हमें इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक सब डिलीट कर देना चाहिए। अब बैठेंगे हम अपना आर्टवर्क बनाने के लिए, प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ CMYK के कलर मोड लेंगे जो आपने ले लिया। अब यहाँ पर कोई कलर आपके पास नहीं है, आप अपने कलर्स बनाएंगे और यहाँ पे सेव करके रखेंगे तो आपकी कलर रेंज बनेगी और आप उस कलर रेंज से हटेंगे नहीं। वरना होता क्या है कि मिलते जुलते कलर्स बहुत सारे होते हैं। तो ये ओपन स्वाच लाइब्रेरी में जाइएगा, ये सारे कलर्स बने बनाए मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट स्वाचेस पे आइएगा, बेसिक RGB या बेसिक CMYK जो भी देंगे आप, ये आ जाएंगे। ये हैं आपके पास वही कलर्स जो अभी थे। ठीक है, अच्छा, अगर हम नहीं चाह रहे इसके अंदर तो हम एक न्यू फाइल जनरेट करेंगे, उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास स्वाचेस सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ख़त्म नहीं होते हैं। अमूमन होता क्या है, जब आप इमेज खोलेंगे कोई सी भी डायरेक्ट, कोई भी गूगल से या कहीं से उठाकर, तो उसमें ये कलर्स आपके पास नहीं आएंगे। तो आपको वो मैंने बता दिया है कि आप ओपन स्वाच लाइब्रेरी में जाके और यहाँ से वो कलर अपने डिस्प्ले करा लेंगे। अच्छा, अगर मैं इसको ख़त्म भी नहीं करना चाहता और अपने कलर्स भी बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक ग्रुप बना लूँगा, अपना एक कलर ग्रुप बना लेंगे। देखिए जी, ये है कलर ग्रुप, न्यू कलर ग्रुप। ये आपने लिया, यहाँ पे नाम दे दिया अपना, हमने दे दिया यहाँ पर ABCD, ये कलर ग्रुप का नाम दे दिया। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ग्रुप आया कौन सा, ABCD। यहाँ पे दो कलर नज़र आ रहे हैं आपको, रेड और ब्लैक। देखिए हमारे पास ये ब्लैक इसकी स्ट्रोक में है और रेड हमारे पास ये कलर है, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमें अपने कलर्स बनाने हैं तो हमें इसी स्वाच पैनल में जो है वो रखने हैं। अब बनाएंगे कहाँ से कलर, एक तो यही है कि आप यहाँ से कलर बनाएं, यहाँ पर ऐड कर लें। बहरहाल वो एक घुमा फिरा हुआ मामला है, हम सीधे सीधे तरीके से काम करेंगे। ये बटन आपने क्लिक किया और यहाँ पर आया न्यू स्वाच, क्लियर। ये आया स्वाच पैनल आपके पास, सही सीधा सीधा सा, बहुत सीधा सीधा सा। किसने, ये अब आपसे पूछ रहा है क्या करना है आपने। भाई देखो, स्वाच नेम क्या देंगे, ठीक है, आप जो भी नाम दे दें। नाम उस वक्त देंगे जब यहाँ पे कोई कलर बनाएंगे, अभी कोई कलर बनाया नहीं है। सबसे पहले आते हैं कलर टाइप। आपने कलर बनाना किस टाइप का है। एक प्रोसेस कलर आ रहा है, इसको ओपन करते हैं तो ये आता है स्पॉट कलर, सही है। अब ये प्रोसेस कलर और स्पॉट कलर हमारी समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आएगा तो हम काम करेंगे, वरना हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये प्रोसेस कलर क्या है, जैसे मैंने एक ही कलर बना दिया, इसमें मैंने चारों कलर मिक्स किए हैं, देख रहे हैं। मैंने ओके कर दिया, देखो ये मेरे पास मेरे फोल्डर में आया, ऊपर नीचे कहीं नहीं गया, सही है। तो मैं इसका कोई भी नाम दे सकता हूँ। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो इसी स्वाच को डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ से जाके मैं इसको चेंज भी कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे नाम वगैरह भी दे देंगे। अच्छा, मसला क्या है कि इसमें आपने एक कलर जो है, ये न्यू स्वाच में गए, प्रोसेस कलर और एक स्पॉट कलर। अब प्रोसेस कलर को पहले देखें, प्रोसेस कलर क्या है। विंडो में जाते हैं और यहाँ पर आते हैं सेपरेशन प्रीव्यू। ये आया आपके पास सेपरेशन प्रीव्यू, ये आखिर तक चलेगा आपके पास। और जब आप फाइनलाइज कर रहे होंगे चीज़ों को तो इस सेपरेशन प्रीव्यू से चेक कर रहे होंगे प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, वरना आप धोखा खा सकते हैं किसी भी चीज़ का, तो आपका जो जॉब है वो ख़राब हो सकता है।
अच्छा जी, अब मैं आता हूँ ओवर प्रिंट प्रीव्यू। पहली बात ये है कि ये जो सेपरेशन प्रीव्यू में ओवर प्रिंट प्रीव्यू है, ये आएगा तब जब आपके पास फाइल जो है वो CMYK होगी। अगर ये 8 GB होगी तो ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि 8 GB में इसका इस्तेमाल नहीं है। हम एक 8 GB की भी फाइल ले लेते हैं पहले। ये गए हम, और 8 GB, और ये लीजिए, देखिए कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? फाइल कौन सी है? 8 GB। हम आ जाते हैं इधर वापस CMYK पे, ये सारी चीज़ें ऑन हो गई। अच्छा, अब ये ओवर प्रिंट प्रीव्यू पे पहले चेक लगाते हैं, ताकि हम देख तो सकें भाई क्या हम जो काम कर रहे हैं वो हो क्या रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस क्या है, हम सारे कलर्स बंद कर देते हैं। ये सियान, ठीक है, इतने % सियान है इस कलर में। वैसे तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ ना डबल क्लिक करके कि सियान 26% है, मैजेंटा 100% है, येलो 86% है, और ब्लैक इसमें 26% है। सही है। ये सियान, मैजेंटा कितना है? इतना है। येलो कितना है भाई? ये है। और ब्लैक कितना है? इतना है। जब प्रिंटिंग करेंगे तो पहले ये सियान प्रिंट होगा, समझिएगा, फिर मैजेंटा प्रिंट होगा तो उसका शेड ही आ जाएगा, फिर येलो प्रिंट होगा तो उसका शेड ही हो जाएगा, और फिर जब ब्लैक प्रिंट होगा तो उसका शेड ही आएगा। ये है प्रोसेस। अच्छा, अगर हम इस चीज़ को ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपना प्रिंटिंग प्रोसेस आगे नहीं लेके जा सकते ना। पता चलेगा हम काम कुछ और कर रहे हैं और काम हो रहा है कुछ और। सही है। अच्छा, अगर मैं इसी को स्पॉट कलर बनाना चाहूँ, ठीक है ना, मैं प्रोसेस का स्पॉट बनाता। स्पॉट की ज़रूरत क्यों बनती है? पहली बात तो ये है, जितने भी आपके ये जो कलर्स होते हैं, जिसमें मिक्सिंग कलर्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, और बैकग्राउंड्स होते हैं, और ग्रेडियंट्स होते हैं, ये सारा प्रोसेस कलर होते हैं। ठीक है। स्पॉट कलर का मतलब होता है एक सेपरेट कलर, यानी कि पहले आप तमाम कलर्स, जितने कलर्स उसमें शामिल करने, जो भी शेड बनेगा आपका, वो तमाम कलर्स बनाएंगे, उसकी एक इंक बनाएंगे। आप पेन में डालने के लिए इंक बनाते हैं, मुख्तलिफ कलर्स मिला देते हैं उसके अंदर, एक नए कलर की इंक हो जाती है। ठीक है, तो इसकी पहले इंक बनाई जाएगी। इसको डबल क्लिक कर लें आप, और प्रोसेस की जगह पर स्पॉट कर दें इसे। ये स्पॉट कलर हो गया। जब स्पॉट कलर हुआ तो देखो यहाँ पे क्या आंसर, एक नया कलर आ गया। समझिएगा इस बात को। अब आप, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या हुआ, मैंने बंद किया तो गायब हो गया। यहाँ पे सारे कलर बंद कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। क्यों? ये एक एक्स्ट्रा कलर है, जिसे हम कहते हैं सेपरेट कलर, एक्स्ट्रा कलर, स्पेशल कलर, या फिर हम, अगर आप अपनी ज़बान में बात करेंगे, आप यूनिवर्सिटी लेवल पर या इंस्टीट्यूट लेवल पर या किसी भी पढ़े लिखे आदमी से, तो आप स्पॉट कलर कह देंगे। अगर आप मार्केट में चले जाते हैं तो आपको जो मुख्तलिफ लोगों से वास्ता पड़ेगा, जैसे मशीन मैन हैं और दूसरे लोग हैं, वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, तो वो कोई इसको स्पेशल कलर कह रहा होगा, कोई इसे सेपरेट कलर कह रहा होगा, वो इस चीज़ को समझते हैं। सेपरेट कलर, हाँ भाई अलग कलर है, इसका CMYK कलर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी कि अगर इसके साथ इमेज भी लगी हुई है तो इमेज अपनी जगह रहेगी, ये कलर अलग होगा। ठीक है, ये देखिए मैंने बंद कर दिया, इसका दूसरी इमेज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्लियर है? यानी कि अब और आसान तरीके से मैं आपको समझा दूं, आपने कभी अपने कपड़े को डाइंग कराया? कोई दुपट्टा वगैरह, कोई शर्ट वगैरह मैचिंग के लिए डाई कराई होगी ना, डाइंग मास्टर के पास गए होंगे आप। वो करता क्या है, आपने उसका प्रोसेस देखा है? वो क्या करता है, पहले इंक बनाता है, एक कलर बनाता है, और फिर वो उससे मैच करता है और प्रिंट कर देता है। यानी कि जहां पर हमें ऐसे कलर चाहिए हों जिनमें हमें वेरिएशन नहीं चाहिए होती है, हम स्पॉट कलर यूज़ करते हैं। कि आपको अगर एज इट इज़ कलर चाहिए, और इसमें मोस्टली क्या मिलेंगे आपको इसमें मिलेंगे कंपनी के लोगोज, कंपनी के कॉर्पोरेट कलर्स। वो कहते हैं इसमें वेरिएशन नहीं चाहिए हमें,
जो परसेंटेज हमने दिए, अब हम किसी भी चीज़ से प्रिंट करेंगे हमें यही शेड चाहिए, शेड फ़र्क हुआ पूरी कंसाइनमेंट वो इसकी फेल कर देते हैं। तो हम कलर बनाते हैं, बनाने के बाद फिर इसको प्रिंट करते हैं। तो ऐसे कलर के लिए हमें स्पॉट कलर चाहिए होता है। दूसरी चीज़, स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए स्पॉट कलर चाहिए होता है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए स्पॉट कलर चाहिए होता है, आप किसी मेटल पर, आप वॉल पर प्रिंट कर रहे हैं उसके लिए स्पॉट कलर चाहिए होता है। तो ये स्पॉट कलर या आपके पास प्रोसेस कलर, और इस स्पॉट कलर को आप प्रोसेस कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लीजिए, आपने कुछ करना थोड़ी है, क्या है, अब ये प्रोसेस में आ गया, ये देखिए मैंने इसे छेड़ा तो नहीं है, तो ये आपका ये प्रोसेस में आ गया। तो ये प्रोसेस कलर के साथ, यानी कि अब एक्स्ट्रा कलर नहीं है, यानी कि जो आप कलरफुल इमेजेस प्रिंटेड देखते हैं वो सब की सब प्रोसेस कलर में होती हैं। उसमें सैकड़ों कलर नज़र आ रहे होते हैं, हज़ारों कलर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो सब प्रोसेस कलर होते हैं। अब हम आते हैं ज़रा थोड़ा सा हटकर कि इसमें हमें शेड्स चाहिए। अभी टिंट कलर की बात की थी हमने ना, याद है थोड़ी देर पहले, अभी हम टिंट कलर पे अप्लाई कर रहे थे टिंट को। तो आप इसको इस तरह से देखें कि मेरे पास ये एक ऑप्शन है कलर मिक्सिंग, कलर मिक्सर का, ये कलर मिक्सिंग नज़र आ रही है, RGB CMYK के जो भी कुछ है। मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने ग्लोबल पर चेक लगाया और प्रीव्यू देखें क्या हुआ, क्या चेंज आई। उसने कहा कि ये कलर जो है 100% है, यानी कि अगर मैं किसी भी कलर की परसेंटेज निकालना चाहता हूँ तो इतनी आसानी से मैं परसेंटेज नहीं ले सकता। अब मैं अगर मुझसे कोई कहता है कि यार ये जो कलर आपने लिया है इसको 90% कर दो, 10% कम कर दो, तो 10% कम करने का मतलब समझते हैं कि पहले आप 26% का 10% निकालेंगे, फिर 100 का 10%, फिर 86 का 10%, और फिर आप 26 का 10%। तो फिर ये तो बहुत मसला हो जाएगा। फिर वो कहता है नहीं इसको 7% कर दो, फिर वो कहता है इसको नहीं यार थोड़ा सा वो मसला है, तुम 8% कर दो, हम तो फिर चकरा जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इस पर ग्लोबल पर चेक लगा देते हैं। ये देखिए ग्लोबल पर चेक लगाने के बाद हमें क्या होगा, देखो प्रोसेस कलर चेंज नहीं किया हमने, ग्लोबल पर चेक लगा दिया, क्या दिखा रहा है ये 100%, और ये क्या दिखा रहा है टी का मतलब टिंट कलर, यानी कि वाइट कलर। ठीक है, अब मैं देखो इसको ऐसा करता हूँ कि इसके कुछ शेड्स बनाता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया 90%, और यहाँ पे आपने न्यू किया, देखिए यहाँ पर आ गया ये कलर। मैं इसके शेड्स बना रहा हूँ 80%, ये भी मैंने न्यू कर दिया, 70%, 60%, 50%, ठीक है। अब मैं इनमें बारी बारी अप्लाई कर लेता हूँ। देखिए ये 90%, ये 80%, 70%, ये 60%, 50, 40, 30, 20 और ये 10%। देख रहे हैं ये एक कलर के शेड्स आ गए आपके पास, और सबके सब हैं क्या, ये प्रोसेस कलर है। ठीक है, अब अगर हम इसको स्पॉट कलर करना चाहें, क्योंकि जब प्रोसेस कलर में प्रिंट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो 19-20 होगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाले को सिलेक्ट करते हैं जो ये वाला कलर था, और इसको जाकर हम यहाँ पर स्पॉट कलर कर देते हैं। जब स्पॉट कलर करेंगे तो ये देखिए सबके सब एक ही कलर आपके पास आ गया। ठीक है, और स्पॉट कलर से क्या हुआ कि सारे कलर
गायब हो गया, ये आ गया, ये सब आ गया एक ही कलर में। ठीक है, अगर हमने इसे प्रोसेस कलर में रखना है तो देखिए प्रोसेस कलर में फिर ये सारे एक तरह होंगे। सही है, पहले ब्लू सियान प्रिंट होगा, फिर मैजेंटा, फिर येलो, फिर ब्लैक। और अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रोसेस का स्पॉट कर देंगे तो देखो अभी ये जो कट लगा हुआ है इसका मतलब है इस पर ग्लोबल पर चेक लगा हुआ है, टिंट कलर के लिए लगा, ये टिंट कलर का है। अगर मैं ये ग्लोबल पर से चेक हटा देता तो ये क्रॉस नहीं आता, प्रोसेस कलर, ये देखिए ये सब गायब हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको ग्लोबल पे चेक लगाता हूँ तो ये डॉट आपके पास आ जाता है। ठीक है, और अगर हम इसको स्पॉट कलर कर देते हैं तो फिर ये एक ही कलर का शेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कलर को अपने वो बनाएंगे और फिर अप्लाई करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।